कृष्ण जब इस संसार में थे, जब कृष्ण अपनी प्रकट लीलाएं कर रहे थे, तो कृष्ण ब्रज के अलग अलग स्थानों पर भ्रमण करते थे। और उनमें से एक स्थान था विमल कुंड। वहाँ पर भी कृष्ण अपने मित्रों के साथ आते थे, खेलते थे, कूदते थे, उछलते थे, पीते थे, ऐसे ही वो एंजॉय करते रहते थे। कृष्ण का काम ही है एंजॉय करना। कृष्ण केवल एंजॉय करने के लिए बने, और कृष्ण चाहते हैं कि हम भी कृष्ण के उस एंजॉयमेंट में कृष्ण के साथ पार्टिसिपेट करें। तो ऐसे ही जो पांडव थे, पांडवों को जब वनवास मिला हुआ था, तो उस समय पांडव जो थे वो भी कुछ समय के लिए ये जो विमल कुंड है वहाँ पर रहते थे, पीसफुली, बहुत शांति से रहते थे द्रौपदी के साथ। तो दुर्योधन जो था, दुर्योधन कजन ब्रदर, एक बार दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि को आमंत्रित किया हस्तिनापुर में। उस समय जो पांडव हैं वो अज्ञातवास, मतलब उनको फॉरेस्ट में रह रहे थे इस प्रकार से वो। तो जब दुर्वासा मुनि को आमंत्रित किया गया दुर्योधन के द्वारा, तो दुर्योधन ने उनका बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया। परंपरा होती है, अगर कोई किसी का स्वभाव गलत भी होता है तो उसको आदर सत्कार करना उसका एक धर्म होता है, और उस धर्म का पालन दुर्योधन ने बहुत अच्छे से किया। उससे दुर्वासा मुनि दुर्योधन से बहुत प्रसन्न हो गए। तो दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि को एक प्रस्ताव दिया कि ये जितने भी तुम्हारे साथ तुम्हारे ऋषि हैं, उनके 60,000 ऋषि थे उनके साथ, अभी आप मुझसे मिले हस्तिनापुर में, मैं चाहता हूं कि आप जाकर अब मेरे जो कजन ब्रदर्स हैं पांडवों से भी मिले। और उसके मन में, उसके माइंड में एक षड्यंत्र था। दुर्योधन है तो षड्यंत्र तो होगा ही। तो षड्यंत्र ये था कि जब आप वहां पे जाएंगे तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे जाना है, आप किसी भी समय मत पहुंचिएगा वहां पे। एक पर्टिकुलर टाइम पे जाएंगे तो आपका अच्छे से आदर सत्कार हो सकेगा और वो आपकी व्यवस्था अच्छे से कर पाएंगे। दुर्योधन के प्रपोजल को दुर्वासा ऋषि ने स्वीकार किया, दुर्वासा मुनि ने, और वो चले गए पांडवों से मिलने के लिए। पांडवों से मिलने के लिए आ गए वो वहां पे। तो जब वो आए तो अपने 60,000 ऋषियों को लेके आए। और द्रौपदी जो है, द्रौपदी ने उस समय पांडवों को भोजन दिया ही था। और द्रौपदी के पास एक पात्र था, उस पात्र से अनलिमिटेड लोगों को भोजन कराया जा सकता था। उस पात्र की ये शक्ति थी, एक बारी में जितने भोजन की आवश्यकता है वो द्रौपदी करवा सकती थी उस पात्र से। ऐसे तो ये जंगल था, अब इस जंगल में कैसे प्रसादम का अरेंजमेंट किया जाए। अब दुर्वासा मुनि आए तो वो तो आशा कर रहे थे कि उनको कुछ अच्छी सी फीस खाने को मिलेगी। उन्होंने बोल दिया कि हम स्नान करके आ रहे हैं, हमारे लिए प्रसादम बिल्कुल रेडी करके रखिएगा। दुर्वासा मुनि प्लस 60,000 ऋषि। और द्रौपदी जो है, द्रौपदी ने ऑलरेडी सर्व कर दिया था किनको? पांडवों को। अब वो उसको सर्व करके, वो जो पात्र था उसको धो भी चुकी थी। एक बार पात्र धुल जाता है तो एक दिन का कार्यक्रम खत्म। उसके बाद आपको दोबारा खाना नहीं मिलेगा। पांडवों को एक बार मिलेगा, उसके बाद दोबारा नहीं मिलेगा। यही सिस्टम था, एक बार में जितना खाना खा लो। एक बार धुल गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अब द्रौपदी परेशान होने लगी, दुखी होने लगी, और द्रौपदी ने सोचा कि मैं पांडवों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसके लिए तो उसने भगवान कृष्ण से, द्रौपदी ने प्रार्थना करना शुरू किया। तो जब द्रौपदी इस प्रकार से भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रही थी तो भगवान कृष्ण तो अपने भक्तों की सुनते हैं, और द्रौपदी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर कृष्ण आ गए वहां पे। कृष्ण द्रौपदी के पास आ गए। कृष्ण जब द्रौपदी के पास आए तो कृष्ण ने बोला मुझे भूख लग रही है। पहले ही द्रौपदी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थी। कृष्ण ने
एक और प्रॉब्लम खड़ी कर दी। कृष्ण भी भोजन मांग रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं मुझे बहुत भूख लग रही है, पहले मुझे खाना दो फिर बात होगी आगे। हालांकि कृष्ण को सब कुछ पता है क्या प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए। कृष्ण के पास ऑलरेडी सारा प्लान है कि ऐसी इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो द्रौपदी कहती है कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। तो द्रौपदी से कृष्ण ने कहा कि वो जो पात्र है उस पात्र को मेरे पास लेके आओ। तो कृष्ण ने देखा कि वो जो पात्र है, हालांकि द्रौपदी उस पात्र को धो चुकी थी, कृष्ण ने देखा कि उस पात्र में कुछ पालक चावल वटेवर एक उसका छोटा सा वहां पे एक दाना रह गया है। तो उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, कृष्ण ने उस तन को ले लिया। कृष्ण पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए। जब कृष्ण संतुष्ट हो गए और जब कृष्ण संतुष्ट हो जाते हैं तो कृष्ण से जुड़ी हुई बाकी सब चीजें अपने आप संतुष्ट हो जाती हैं। तो कृष्ण संतुष्ट हो गए और फिर जितने भी आसपास जो भी था सभी संतुष्ट हो गए। कृष्ण भी संतुष्ट, बाकी सब लोग भी संतुष्ट। अब वो जो दुर्वासा मुनि जो हैं वो कहाँ गए थे? स्नान करने के लिए गए हुए थे अपने ऋषियों के साथ। अब जो वो स्नान करने के लिए गए हुए थे ऋषियों के साथ, तो वो भी संतुष्ट हो गए। उनको भूख लगी हुई थी बट वो भी संतुष्ट हो गए। जब वो संतुष्ट हो गए तो फिर वो अब कृष्ण ने बोला, जब वो संतुष्ट हो चुके थे तो कृष्ण ने बोला कि कृष्ण ने भीम को बोला कि तुम जाओ उनको लेके आओ जिन्हें भूख लगी हुई थी। द्रौपदी परेशान, द्रौपदी को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो उनको कैसे भोजन खिलाएगी। द्रौपदी कंफ्यूजन में है। तो द्रौपदी इस प्रकार से कंफ्यूजन में है। कृष्ण ने द्रौपदी को आश्वासन दिया, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं हूं ना। इसी प्रकार से जब हम अपने जीवन में एक बार भगवान की शरण ले लेते हैं तो अपने आप हमारे जीवन से चिंताएं खत्म हो जानी चाहिए। यदि चिंताएं नहीं खत्म हुई, इसका मतलब हमने अभी शरण ग्रहण नहीं करी। जिसके जीवन से चिंताएं खत्म मीन्स उसने भगवान की शरण ले ली है। तो आप देख रहे हैं कि भगवान भी संतुष्ट हो रहे हैं, भगवान भी असंतुष्ट होते हैं। और एक जो भगवान का भक्त होता है, भगवान की संतुष्टि में ही भक्त की संतुष्टि होती है, वो भक्त की संतुष्टि में ही भगवान की संतुष्टि होती है। दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है। अब भक्तों को भगवान की संतुष्टि से कुछ लेना देना नहीं होता, वो केवल अपनी संतुष्टि के बारे में सोचते हैं। उनके जीवन का लक्ष्य है कि हमें कैसे संतुष्टि प्राप्त हो। भगवान का लक्ष्य है कि भगवान के भक्तों की संतुष्टि कैसे हो। तो जब भगवान संतुष्ट हो गए, वो कभी कभी भगवान असंतुष्ट भी होते हैं। तो जब भगवान असंतुष्ट हो जाते हैं तो भक्त असंतुष्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम इस संसार में लोगों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि इस संसार में लोग दुखी हैं क्योंकि वो भगवान से दूर हो चुके हैं। भगवान से दूर हो गए, लोग दुखी हो गए। अब भगवान भी दुखी हैं क्योंकि हम भगवान से दूर हैं। तो जितना हम भगवान के निकट आते हैं उतना भगवान भी संतुष्ट होते हैं। तो एक भक्त की संतुष्टि क्योंकि भगवान की संतुष्टि से जुड़ी होती है, इसीलिए वो प्रचार करता है। प्रचार से कृष्ण को संतुष्टि मिलती है और इस संसार के जीवों को संतुष्टि मिलती है। इसलिए प्रीचिंग प्रोग्राम दिया श्रील प्रभुपाद ने। एनी हाउ, सो कृष्ण ने द्रौपदी से कहा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब वो जो दुर्वासा मुनि, जब उन्होंने नदी से निकले स्नान करके, उन्होंने देखा कि ये जो भीम है, भीम आ रहा है। अब दुर्वासा मुनि तो ऑलरेडी संतुष्ट हो चुके थे, ऑलरेडी उनका पेट पूर्ण रूप से भर चुका था। अब उनके लिए समस्या खड़ी हो गई।
तो जब उनके लिए समस्या खड़ी हो गई इस प्रकार से, तो फिर वो इमीडिएटली वहां से उड़न छू हो गए। तो इसी प्रकार से ये लीला है अक्षय पात्र की लीला, इसको हम बोलते हैं। द्रौपदी का वो पात्र था जिसकी क्षमता थी अनलिमिटेड फूड तैयार करने की, अक्षय पात्र। इस प्रकार से इनफैक्ट द्रौपदी को बहुत डर लग रहा था कि अगर ये दुर्वासा मुनि मुझसे डिसप्लीज्ड हो गए तो मुझे क्या करेंगे, श्राप दे दे। दुर्वासा मुनि इज फेमस फॉर दिस। एंड काम्यवन वो स्थान है जहां पे दुर्वासा मुनि ने भी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए तपस्याएं की हैं। काम्यवन ही वो स्थान है। ऐसे ही यहाँ पे एक स्थान है जो ब्रज मंडल है। ब्रज मंडल में कृष्ण ने 4 क्षेत्रपाल, शिवजी क्षेत्रपाल है शिवजी। वृंदावन में एक मंदिर है, क्या नाम है उस मंदिर का, गोपेश्वर महादेव। ऐसे ही यहाँ पे भी हैं कामेश्वर महादेव, शिव जी का मंदिर है। पता नहीं जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, वी थॉट अबाउट इट, आई डोंट थिंक सो विल बी एबल टू मेक इट, विल ट्राई अगर समय मिलेगा तो। एनी हाउ, सो इस प्रकार से क्षेत्रपाल हैं। और पांडव भी आए यहाँ पे, और सेतुबंध रामेश्वरम की भी कुछ कथा है, पता नहीं देख के अगर कुछ बता पाएंगे तो। एनी हाउ, ये है अपना विमल कुंड। एक इसके अलावा विमल कुंड को तीरथ राज भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार से भगवान भी आए। चैतन्य महाप्रभु आए थे यहाँ पे। हाँ, चैतन्य महाप्रभु का मंदिर है। चैतन्य महाप्रभु चरण पहाड़ी पर भी आए थे। चैतन्य महाप्रभु काम्यवन से गुजरे थे। चैतन्य चरितामृत में आता है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए। चैतन्य महाप्रभु के बाद हमारे गोस्वामी, आचार्यगण, माधवेंद्रपुरी, मध्वाचार्य, ये सब भी आए। इसलिए ये जो स्थान है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। काम्यवान धाम की हिताय गौर प्रेमानंदे। लास्ट पॉइंट जो मैंने बीच में मिस किया था, दुर्योधन जो था, दुर्योधन ने ये प्लॉट, ये षड्यंत्र रचा था कि जो दुर्वासा मुनि है अपनी टीम के साथ उस समय पर पहुंचे जब पांडवों ने भोजन ग्रहण कर लिया होगा, जिससे कि फिर दुर्वासा मुनि को भोजन नहीं मिलेगा, वो क्रोधित हो जाएंगे और वो उनको श्राप देके नष्ट कर देंगे। पर भगवान कृष्ण हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। संसार के लोगों के ऊपर श्राप एप्लीकेबल होते हैं, भगवान के भक्तों के ऊपर कोई श्राप एप्लीकेबल नहीं होते। तो सेफ पाथ है भगवान के भक्त बनना, स्वीकार करना जीवन में। भगवान स्वयं रक्षा करेंगे, भगवान स्वयं हमारे जीवन की चिंताओं को हरेंगे, जिस प्रकार से उन्होंने द्रौपदी की चिंता का हरण किया।